एक बार मिलकर के पावन गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए अपनी अपनी वाणी को पवित्र बनाकर बैठेंगे। पश्चात थोड़ी देर चर्चा होगी। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिंदगी पथ है मंजिल की तरफ जाने का, जिंदगी नाम है तूफानों से टकराने का। मौत आराम से सो जाने की बदनामी है, जिंदगी नाम है सदा मस्ती में गीत गाने का। हम सोता देश जगाएंगे, हम सोता देश जगाएंगे। नगर नगर हर ग्राम ग्राम में वैदिक नाद बजाएंगे। हम सोता देश जगाएंगे, हम सोता देश जगाएंगे। नगर नगर हर ग्राम ग्राम में वैदिक नाद बजाएंगे। हम सोता देश जगाएंगे, हम सोता देश जगाएंगे। कितनी आफत सिर पर आ जाए, बाधाओं से ना घबराए। कितनी आफत सिर पर आ जाए, बाधाओं से ना घबराए। पहाड़ भी मार्ग में आए, पहाड़ भी मार्ग में आए, ठोकर से ठुकराएंगे। हम सोता देश जगाएंगे, हम सोता देश जगाएंगे। नगर नगर हर ग्राम ग्राम में वैदिक नाद बजाएंगे। हम सोता देश जगाएंगे, हम सोता देश जगाएंगे। ओम पताका लेकर घर में करे उजाला हम घर घर में। ओम पताका लेकर घर में करे उजाला हम घर घर में। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ओम ध्वजा फहराएंगे। हम सोता देश जगाएंगे, हम सोता देश जगाएंगे। नगर नगर हर ग्राम ग्राम में वैदिक नाद बजाएंगे। हम सोता देश जगाएंगे, हम सोता देश जगाएंगे, हम सोता देश जगाएंगे, हम सोता देश जगाएंगे, हम सोता। ग्राम अब्दुल्लागंज में आर्य समाज की तरफ से ये वेद प्रचार का कार्यक्रम परमपिता परमात्मा की महती कृपा के द्वारा चल रहा है। आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन की ये रात्रिकालीन सभा चल रही है। ऐसी पवित्र सभा में उपस्थित आदरणीय इस सभा के सभापति महोदय पंडित नेत्रपाल आर्य जी, आचार्य ज्योति आर्य जी, और ये तबला वादक जी
ऑर्गन बजाते हैं बहुत सुंदर, पैर बजाते हैं बहुत बेहतरीन। ये सब सज्जन संगीतज्ञ हैं, संगीत के जानने हारे हैं। आर्य समाज के सभी पदाधिकारी जन, संचालक महोदय, पूजा के योग्य माता बहन बेटियों, सज्जनों, बच्चों, एक बार बादशाह अकबर ने अपनी सभा में कवियों को इकट्ठा किया था और कवियों को आदेश दे दिया, एक एक छंद बनाकर सुनाओ, जिसका जितना अच्छा छंद होगा, जिसका जितना बढ़िया छंद होगा, उसको उतना ही अच्छा पुरस्कार मिलेगा। शर्त ये होगी हमारी तरफ से कुछ शब्दों को जोड़ना पड़ेगा। एक कोरे कागज पर बादशाह अकबर ने लिख दिया था, करिए आस अकबर की। इन शब्दों को जोड़ेंगे। अपनी प्रतिष्ठा में गोष्ठी की थी बादशाह अकबर ने, सारे कवियों ने छंद बनाकर सुनाया और इन शब्दों को जोड़ दिया। उन कवियों की भीड़ में एक स्वाभिमानी कवि बैठा था, जो स्वाभिमान को कभी गिरने नहीं देता था, जिसका नाम हुआ करता था कवि गंग। ये पुराना कवि था, कवि गंग। कवि गंग का जब नंबर आता है तो छंद बनाकर सुनाता है, अब के गुनिया गुनिया को भजें, जे बांधत पोट अडब्बर की, चापलूसी सुहाती करें हाँ में हाँ, इन्हें लाज नहीं कुल धब्बर की। हमारे तो एक आधार प्रभु, जो बातन मानत जब्बर की, जिनके हृदय भगवान नहीं सो करिए आस अकबर की। जिसके हृदय में परमात्मा नहीं हो वो आस अकबर की करे। मैं क्यों आस अकबर की करूंगा? मेरे हृदय में परमात्मा है, सुपर पावर। और जब बादशाह अकबर ने अपनी प्रतिष्ठा में गोष्ठी की और उस प्रतिष्ठा को एक कवि धूमिल कर देता है, मिट्टी में मिला देता है, तो बादशाह अकबर गुस्सा हो गया, जल गया, आदेश दे दिया, अरे बिगड़ैल हाथी छुड़वा दो, रौंदवा दो कवि को, इसने मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। बादशाह अकबर के आदेश को पाकर बिगड़ैल हाथी छुड़वा दिया। मस्त चाल में जैसे ही बिगड़ैल हाथी कवि गंग की तरफ बढ़ा तो कवि गंग हंसने लगा, बिगड़ैल हाथी को देखकर हंसने लगा। बादशाह अकबर कहता, अरे कवि, मौत के आगे तो बड़े बड़े बहादुर कांप जाते हैं, थर्राते हैं। देखा नहीं जिसने ताज होटल में किया था बम विस्फोट, कसाब, फांसी का जब समय आया तो पेशाब कर रहा था। फांसी का समय आया तो पेशाब कर दिया था उसने। बादशाह अकबर कहता, मौत के आगे तो बड़े बड़े बहादुर कांप जाते हैं। अरे तू कैसा बहादुर है, तू कैसा कवि है जो मौत के आगे भी हंस रहा है? कवि गंग कहने लगा, बादशाह, जिसको तुम मौत मानते हो वो मौत नहीं है। अकबर कहने लगा, वो क्या है? तो फिर कवि ने छंद बनाकर सुना दिया, देवन को दरबार जुलो तहां पिंगुल छंद बना के गायो, काहुस अर्थ कहो न गयो तब नारद ने प्रसंग सुनायो। मृत्यु लोक में एक गंग कवि तब गंग को नाम सभा में सुनायो, और चाहा भई परमेश्वर को तब गंग को लेन गणेश बैठायो। इसमें घबराने की क्या बात है? ऐसे ऐसे स्वाभिमानी कवि हुए इस भारत देश में, और उन स्वाभिमानी कवियों में एक महाकवि हुए स्वामी दयानंद सरस्वती। ये महाकवि हुए हैं, कभी घबराकर नहीं अपना भाषण दिया। बरेली में कह दिया था, स्वामी जी आपके सत्य भाषण को सुनकर ये अंग्रेज नाराज हो जाते हैं, डीएम और कमिश्नर, इसलिए आप इतना सत्य सत्य मत बोलो, इतना खरा मत बोलो। स्वामी जी कहते हैं, मेरी उंगलियों को चाहे मोमबत्ती बनाकर जला दो, मैं परमात्मा की बात मानूं या अंग्रेजों की बात मानूं? किसकी बात मानूं? दयानंद जब बोलेगा तो सत्य ही बोलेगा। ऐसा ये पवित्र मंच है सज्जनों। उज्जैनी में आए थे वो गुरु,
15-20 वर्ष पीछे की घटना है। गुरु आए थे एक उज्जैनी में और चेलों ने अपने गुरु के सम्मान में दूध इकट्ठा कर लिया। 40 लीटर दूध हो गुरु को नहलवाने के लिए। गुरुजी नहाएंगे दूध से। बच्चों को दूध पीने को नहीं मिलता, गुरुजी दूध से नहाएंगे। ठीक है, नहा लो। तो बड़े से कढ़ाई का भी प्रबंध किया गया। बड़े से कढ़ाई में बैठकर गुरुजी को चेलों ने नहलवाया, दूध से नहलवाया और चेलियों ने शरीर रगड़ा। आश्चर्यचकित तो तब होना पड़ा कि नहाया हुआ दूध जो कढ़ाई में इकट्ठा हुआ था, इतने बुद्धिहीन चेला उस नहाए हुए दूध को भी शीशियों में भर ले गए थे प्रसाद बनाकर। अब इनको ये नहीं पता चला कि जो सिर से डाला जाएगा पदार्थ, चाहे जल हो चाहे दूध हो, वो आंखों के मैल को धोता हुआ, कानों के मैल को धोता हुआ, नाक को साफ करता हुआ नीचे जब उतरेगा उसको भी भर ले गए। ऐसे है ये लोग बुद्धिहीन। इसी का तो स्वामी जी ने कहा है, अरे जो करने लायक काम है उनको करो, जो ना करने लायक काम है उनको मत करो। इसी पर लोग विरोध करने लगे तो कवि ने गीत लिखा, क्या कहिए ऐसे लोगों को मैल चढ़ा जिनके मन पर अपने चेहरे साफ नहीं है, दोष लगा रहे दर्पण पर। क्या कहिए ऐसे लोगों को मैल चढ़ा जिनके मन पर अपने चेहरे साफ नहीं है, दोष लगा रहे दर्पण पर। दयानंद ने सत्याग प्रकाश का दर्पण बना दिया, जिसका भी जैसा चेहरा था उसको वैसा दिखा दिया। ऋषि दयानंद ने सत्याग प्रकाश का दर्पण बना दिया, जिसका भी जैसा चेहरा था उसको वैसा दिखा दिया। किया नहीं समझौता पाखंड अंधविश्वास के खंडन पर, अपने चेहरे साफ नहीं है दोष लगा रहे दर्पण पर। क्या कहिए ऐसे लोगों को मैल चढ़ा जिनके मन पर अपने चेहरे साफ नहीं है, दोष लगा रहे दर्पण पर। कपटी भेषधारियों के दल पोल खुली तो घबराए, कपटी भेषधारियों के दल पोल खुली तो घबराए। दर्पण में सत्यार्थ के अपने असली रूप नजर आए। कपटी भेषधारियों के दल पोल खुली तो घबराए। दर्पण में सत्यार्थ के अपने असली रूप नजर आए। जाए तो अब जाए कहाँ जब कपट का बाना है तन पर, अपने चेहरे साफ नहीं है दोष लगा रहे दर्पण पर। क्या कहिए ऐसे लोगों को मैल चढ़ा जिनके मन पर अपने चेहरे साफ नहीं है दोष लगा रहे दर्पण पर। ग्रंथ रचे पीतल पर खोल चढ़ाए कंचन के, भ्रम में भटके लोग के यहाँ पर दास बने पागलपन के। कल्पित ग्रंथ रचे पीतल पर खोल चढ़ाए कंचन के, भ्रम में भटके लोग के यहाँ पर दास बने पागलपन के। बन के गुरु मूर्ख पूजने लगे बैठ के ऊंचे आसन पर, अपने चेहरे साफ नहीं है दोष लगा रहे दर्पण पर। क्या कहिए ऐसे लोगों को मैल चढ़ा जिनके मन पर अपने चेहरे साफ नहीं है दोष लगा रहे दर्पण पर। ऋषि के भक्तों आज कमी क्या अपने
जीवन को देखो, कभी कभी सच के दर्पण में अपना चेहरा भी देखो। ऋषि के भक्तों आज कमी क्या, अपने जीवन को देखो, कभी कभी सच के दर्पण में अपना चेहरा भी देखो। कहने की अब बात नहीं है कर्मठ पर, दो आचरण पर अपने चेहरे साफ नहीं है, दो दर्पण पर। क्या कहिए ऐसे लोगों को मैल चढ़ा देते मन पर, अपने चेहरे साफ नहीं है, दो दर्पण पर। क्या कहिए ऐसे लोगों को मैल चढ़ा जिनके मन पर, मन अपना मैला है और दोष वैदिक सिद्धांत को देते हैं। जबकि वैदिक ज्ञान सीधा सीधा परमात्मा से मिला हुआ है, इसमें कोई किसी की मिलावट नहीं है, फिर भी वैदिक सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कपटी भेषधारियों के दल पोल खुली तो घबराए, दर्पण में सत्यार्थ के अपने असली रूप नजर आए। जाए तो अब जाए कहां जब कपट का बाना है तन पर, अपने चेहरे साफ नहीं है, दोष लगा रहे दर्पण पर। स्वामी जी ने कहा था उन्नत करना चाहते हो तो आर्य समाज से जुड़ो, बिना आर्य समाज के जुड़े उन्नति नहीं होगी। अरे स्वामी दयानंद कहते हैं इधर उधर क्यों भागते हो, मूल को देखो। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता से बढ़कर संसार में कोई देवता नहीं होता। दूसरे नंबर का पिता देवता होता है, तीसरे नंबर का आचार्य देवता होता है, चौथे नंबर का अतिथि देवता होता है। और स्वामी दयानंद कहते हैं पांचवें नंबर का पत्नी के लिए पति देवता होता है और पति के लिए पत्नी देवी होती है। ये चेतन पांच देवता है, माँ, पिता, आचार्य, अतिथि और पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी। भगवान राम को देखो, अरे भगवान राम जब सुबह को उठते थे तो सबसे पहले अपने माँ के कक्ष में जाकर माँ के चरणों को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते थे, फिर अपने पिता के कक्ष में जाते थे, रोज जाते थे, एक दिन नहीं, रोज जाते थे। फिर पिता के कक्ष में जाकर उनके चरणों को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते थे। उसके बाद अपने गुरुओं के कक्ष में जाकर उनका आशीर्वाद लेते थे। और हम लोगों ने क्या सीखा, सीखा कुछ, इतना ही सीख लेते तो काफी होता। भगवान राम की तरह ये तो लोगों ने खूब कहा, सीताराम सीताराम निस्दिन कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, ये तो खूब कहा। लेकिन आर्य समाज ने इसमें बदल दिया, सीताराम सीताराम चाहे निस्दिन कहिए और जाही विधि रहे राम ताई विधि रहिए। जैसे राम रहे थे वैसे ही रहो। हम किसी किसी घर में जाते हैं तो कुछ तो ऐसे बने हुए माहौल होते हैं, जैसे ही घर में घुसे और छोटे छोटे बच्चों ने नमस्ते कर दी, पहले से ही उन्हें सिखा रखा है, उनका एक वो डाल दी, आदत डाल दी। जैसे ही घर में घुसे तो बच्चों ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते की, छोटे छोटे बच्चों ने। कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पहले से आदत नहीं डाली होती है, जब मैं पहुंचता हूँ तो कहते हैं घर वाले बच्चों से स्वामी जी को नमस्ते कर दो, तब नमस्ते कर देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं घर वाले कहते हैं नमस्ते कर दो तो जीभ लपका कर भागते हैं, जीभ लपका कर भी भागते हैं। उनकी आदत ही नहीं डाली, सिखाया ही नहीं। जबकि संस्कृत का विद्वान कहता है उपाध्यायान दश आचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्रम तु पितृन माता गौरवेण तृच्यते। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सुना होगा आपने, बहुत धार्मिक आचार्य थे। उनकी माँ से कहने लगी थी महिलाएं, बहन तुम्हारे पास ना बढ़िया साड़ी है, ना तुम्हारे गले में सोने की चैन है, ना तुम्हारे पैरों में पायले हैं, ना तुम्हारे कानों में कुंडल हैं, और हमारे पास देखो बढ़िया साड़ी है, कानों में कुंडल है, गले में सोने की चैन है, पैरों में पायले भी है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की माँ कहती है बहनों सुनो,
भले ही हमारे पास कानों में कुंडल नहीं है, हमारे गले में सोने की चैन नहीं है, मेरे पैरों में पायलें ना हो, उस पर बढ़िया साड़ी ना हो, लेकिन मैंने अपने बेटे को ऐसे संस्कार दे दिए। बड़ी बड़ी सभाओं में मेरे बेटे को ये नेता और अभिनेता जब मंच पर फूलों की माला पहनाकर सम्मानित करते हैं तो मैं समझ लेती हूँ मेरे गले में सोने का हार पड़ा है। मैंने अपने बेटे को ऐसे संस्कार दे रखे हैं। संतान के जन्म लेने के बाद माता पिता को फिर अपने लिए कोई काम नहीं रहता। अरे जो अपने संतान के जीवन में अपने जीवन की आहुति लगा देते हैं वही तो माता पिता होते हैं। नहीं बच्चे तो कुत्ता कुतिया भी जन्म देते हैं, 6-6 पिल्ला जन्म दे देते हैं कुत्ता कुतिया। कौन पूछता है उनको इस संसार में? वही माता पिता सम्मान के योग्य होते हैं, जन्म देने के बाद अपने बच्चों को संस्कारित कर देते हैं और वही बच्चे अभिवादन करते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था अपने अपने माता पिता के सुबह को उठकर उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया करो रोज। और ये बहुएं जो हैं ये अपने सास के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले। और कोई भी बहू जब सुबह को उठकर अपने सास के पैर छुएगी तो सास आशीर्वाद देती है, दूधो नहाओ पूतो फलो। ये आशीर्वाद देती है सास, दूधो नहाओ पूतो फलो। ऐसा आशीर्वाद और कोई देता है? और इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता। इस तरह से अपने सास के पैरों पर हाथ लगाकर 1-2 बार ऐसे मस्तिष्क से लगा लेना, अपने पास से क्या चला गया। और हम लोग अपने माता पिता के पैरों पर हाथ लगाकर इस तरह से लगा ले। एक रोटी खाने को कम देना, शिकायत नहीं करेगी कहीं भी माँ। एक रोटी कम दे देना पिता को, कहीं शिकायत नहीं करेगी। गदगद हृदय होगा, मेरा बेटा मुझसे जुड़ा है। चला क्या गया पास से। कवि ने गीत लिखा, सुनो। इसमें कुछ भी खर्च न होगा, सदा रहोगे हंसते। इसमें कुछ भी खर्च न होगा, सदा रहोगे हंसते। हाथ जोड़कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते। हाथ जोड़कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते। इसमें कुछ भी खर्च न होगा, सदा रहोगे हंसते। हाथ जोड़कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते। हाथ जोड़कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते। छोटे नमस्ते करें, बड़ों से बड़े करें छोटों से। हाथ जोड़ हृदय से लगावे, फिर बोले होठों से। बुरे काम से बच के रहना, चलो नेक के रास्ते। हाथ जोड़कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते। हाथ जोड़कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते। इसमें कुछ भी खर्च न होगा, सदा रहोगे हंसते। हाथ जोड़कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते। हाथ जोड़कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते। अभिवादन के 4 हैं फलो, आयु विद्या के सर्वर। आज नहीं तो मिले कल, जब मन में विश्वास कर। इन्हें प्राप्त करने वाले, इन्हें प्राप्त करने वाले सदा ही सुख से बचते। हाथ जोड़कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते। हाथ जोड़कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते। इसमें कुछ भी खर्च न होगा, सदा रहोगे हंसते। हाथ जोड़कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते। हाथ जोड़कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते।
मान सम्मान जगत में सबका मान, अगर तू चाहे मैं मान तुम्हारा करता हूँ, नमस्ते ही सिखलाए। टाटा हाया बाय बाय की, टाटा हाया बाय बाय की ना तब तब में फंसते, हाथ जोड़कर झुका के मस्तक सबको करो, हाथ जोड़कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते। इसमें कुछ भी खर्च न होगा, सदा रहोगे हंसते, हाथ जोड़कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते, हाथ जोड़कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते। इसमें कुछ भी खर्च न होगा, सदा रहोगे हंसते, हाथ जोड़कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते, हाथ जोड़कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते, हाथ जोड़कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते, हाथ जोड़कर झुका के मस्तक सबको। इसमें कुछ भी खर्च न होगा। क्या हो गया खर्च? एक दो बार सास के पैरों पर ऐसे हाथ लगा लो, क्या खर्च हुआ? लेकिन सास के पैरों पर हाथ लगाएं कैसे? सास 80 वर्ष की हो गई है, फिर भी चाबियों का गुच्छा अपने ही काम। तो बहू काय के लिए पैर छुए? अब वही चाबी ना छोड़ रहे। एक बूढ़े है, बूढ़े एक घर में नई नई बहू आई थी विवाह होकर। 3-4 दिन के बाद सास ने आवाज लगाई, बहू। बहू बोली, हाँ अम्मा, आओ थोड़ी योजना बनाएंगे, थोड़ी बात करेंगे। बहू आई और बहू ने नमस्ते की सास को और कहा कि कहिए अम्मा क्या आदेश है? सास कहने लगी, हमारे घर में सबके अपने अपने विभाग बटे हैं, तुम कौन सा विभाग लेगी? बहू बोली, अम्मा पहले ये तो बताओ किस किस के पास कौन कौन सा विभाग है, किस किस के पास कौन कौन सा विभाग है? सास कहने लगी, बहू तुम्हारे ससुर पर है वित्त मंत्रालय, पैसा उनकी गांठ में रहता है। और सो ये बूढ़े बूढ़े लोग पैसा अपने गांठ में रखते हैं, सब ये नहीं सौंपते हैं बच्चे को। बहू कहने लगी, और अम्मा तुम पर कौन सा मंत्रालय है? सास बोली, हम पर है गृह मंत्रालय, बिना हमारे आदेश के घर का कोई तिनका भी इधर से उधर नहीं होता है। बहू कहने लगी, अम्मा और हमारे पति पर कौन सा मंत्रालय है? बहू बोली, अम्मा बोली, बहू तुम्हारे पति पर है रसद आपूर्ति मंत्रालय। जब किसी सामग्री की जरूरत पड़ती है, सब्जी आदि की, तेल आदि की, तो अपने पिता से पैसे लेकर ले आते हैं, बस इतना उन पर अधिकार है। बहू कहने लगी, अम्मा और हमारी ननद पर कौन सा मंत्रालय है? अम्मा बोली, तुम्हारी ननद पर है योजना आयोग मंत्रालय। ये ननद योजना बनाती है और भाभी पर लागू कर देती है। ननद की तरफ पूरे सब घर वाले हो जाते हैं, भाभी अलग थलग पड़ जाती है। बहू कहने लगी, अम्मा सब बढ़िया बढ़िया विभाग तुमने आपस में बांट लिए, हम कोई विभाग नहीं लेंगे, हम विपक्ष में बैठेंगे। अब वहीं से बहुएं विपक्ष में बैठना शुरू कर देती हैं। अरे विपक्ष में मत बैठो, सास ससुर को भी चाहिए कि बहू को तुम अपनी बेटी के समान समझो और चार्ज धीरे धीरे सौंपते जाओ, व्यवहार सिखाते जाओ। और बहुओं को भी चाहिए कि आज तुम बहू हो, आज तुम पर आदेश चलता है, कल तुम जब सास बनेगी तो तुम्हारी बहू पर आदेश चलेगा। आप अपनी सास के आदेश का पालन करेंगी, उनको अभिवादन करेगी, तो तुम्हारी जो बहू आएगी वो तुमको अभिवादन करेगी, तुम्हारा आदेश का पालन करेगी। वो तो बदला है, जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। सुबह को उठकर अपने सास के रोज पैरों को स्पर्श करो। और जो ये पुरुष वर्ग, ये नए नए बच्चे बैठे हैं जिनके माँ बाप जीवित है, वो बहुत ही सौभाग्यशाली है। माँ बाप को अभिवादन करो, रोज उनको सिखाओ।